Good morning, students. My name is Avtar Singh. I am a vocational teacher. जैसे कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया कि बिजनेस प्रोसेस जो मैनेजमेंट इंडस्ट्री इंडिया में है वो कैसे काम करती है। तो जैसे कि आप पहले वीडियो में भी आपने पढ़ा कि बीपीएम जो बीपीओ थी इंडस्ट्री थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़। बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, ये बीपीएम इंडस्ट्री होती क्या है? तो द आईटी होती तो ये आईटी की है। जैसे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज़ बीन फ्यूलिंग इंडियन ग्रोथ। मतलब कि एक ये जो इंडस्ट्री है ये फ्यूलिंग का काम करती है। फ्यूल जैसे गाड़ी में फ्यूल डालेगी तो गाड़ी तभी चलेगी ना, इसी प्रकार ये भी एक फ्यूलिंग, ये इंडस्ट्री भी एक फ्यूलिंग का काम करती है इंडिया की ग्रोथ में। ठीक है। और ये इसके अलावा ये कंट्रीब्यूट तो करती है जीडीपी में, ग्रॉस एक्सपोर्ट करती है ग्रोथ। बट इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट में भी काम आती हैं, जो कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इनकम लेवल भी जनरेट बढ़ता है, और प्रमोट क्या करती है, एक्सपोर्ट भी प्रमोट करती है। ये इंडस्ट्री जीडीपी के अलावा हमें इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। स्ट्रक्चर, और अब इस हिसाब से इसके बाद इसका आता है कि स्ट्रक्चर होता कैसे है इसका। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, मतलब बीपीएम मतलब कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर होता कैसे है। द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर। इसके पैरामीटर क्या क्या है? जैसे कि सेक्टर, कौन से सेक्टर में ये सर्विस प्रोवाइड देती हैं, एक ये पैरामीटर हो गया। दूसरा टाइप, कौन सी टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, और ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। ठीक है। रेंज क्या है उनकी, जोग्राफिकल रीजन एरिया क्या है, जोग्राफिकल एरिया क्या है। मतलब जोग्राफिकल एरिया का मतलब कि ये जैसे चेन्नई हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये फिर जब फॉरेन में हो गया कोई अदर कंट्री में, जोग्राफिकल रीजन पे भी इसके ये एक पैरामीटर सेट किया है, वहाँ से कौन, ये भी पैरामीटर है। रेवेन्यू कितना है, कितना साइज़ है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, ये इसके पैरामीटर है। तो आई होप जी आप बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा आप जानोगे अच्छे से। और मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से देखो, यहाँ स्लाइड पे भी दिख रहा है कि क्या क्या इसके पैरामीटर हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी। जैसे आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिसका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया हो और ऑपरेट इंडिया में करे, पूरे वर्ल्ड की कंट्री में करे, चाहे एक दो कंट्रियों में करे, जिसका लोकेशन वर्ल्ड वाइड हो, इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। ग्लोबली भी आपने पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट देखती है और डोमेस्टिक अपने घरेलू क्लाइंट भी वो हैंडल करते हो, तो वो उस कंपनी को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी, अब इंडिया में भी इंडियन कंपनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर में भी आती हैं। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर में क्या आता है? आईएसपी, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर स्टार्टेड विद देयर ओन ऑपरेशन इन इंडिया। जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है उनका स्टार्ट कहाँ से होता है? इंडिया से होता है। मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन हेडक्वार्टर इन इंडिया while having office in many international locations, while most have a client base which is global as well as domestic। इसका क्लाइंट इंडिया में भी हो सकता है और ग्लोबली भी हो सकता है। some there are focus on serving only the India clients, global in house center। अब इसके बाद ये आ गया ना इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, तो पता चल गया इसके कौन क्लाइंट कहाँ आते हैं, ये इंडियन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर, अब ग्लोबल इन हाउस सेंटर क्या है? अब जी नए टर्म आए आपके पास, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ग्लोबल इन हाउस सेंटर GIC organizations cater to the need their parent company only and do not serve external client। ये सिर्फ अपनी ही कंपनी की सर्विस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि किसी एक्सटर्नल क्लाइंट को। जो भी उनके कंपनी के अंदर जो भी क्लाइंट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी सर्विस देनी होती है, ये अपनी ओन कंपनी को ही देते हैं और एक्सटर्नल क्लाइंट को ये सर्विस नहीं देते हैं। इसको बोलते हैं ग्लोबल क्लाइंट सर्विस।
तो जो ग्लोबल क्लाइंट सर्विस, ग्लोबल इन हाउस सेंटर का भी समझ आ गया कि अपने ही कंपनी के कस्टमर को, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करनी है, ना कि अदर। तो ये आज का टॉपिक था। जैसे कि आप हो, आई होप कि आप अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।